गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। थ्योरम जो डिस्कस कर रहे हैं उसका स्टेटमेंट क्या है? लेट एफ बी ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए ग्रुप क्या है स्टेटमेंट थ्योरम का? लेट एफ बी होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए ग्रुप जी टू ए ग्रुप एच। जी से एच में एफ क्या है? आपका होमोमॉर्फिज्म है। शो दैट, हमें शो करना है, शो दैट इफ एन इज ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी, तब देन द इमेज Fn is a normal subgroup of Fg। ठीक है, सबसे पहले हम स्टेटमेंट समझेंगे कि थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहना चाहते हैं। थ्योरम के स्टेटमेंट में देखो बता रखा है एफ क्या है? जी से एच के अंदर होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, और एन आपको क्या दे रखा है? एन नॉर्मल सबग्रुप दे रखा है जी का। तो आपको जो एन के एलिमेंट हैं उनकी इमेजेस का जो सेट है वो क्या होगा? एफ एन होगा। उसको बताना है किसका नॉर्मल सबग्रुप? जी के एलिमेंट की इमेजेस के जो सेट एफ जी आएगा उसका नॉर्मल सबग्रुप बताना है। तो एफ एन यहाँ पे क्या है? सेट ऑफ द images of the element of n। n के एलिमेंट की इमेजेस का सेट है। और ये भी क्या है? g के जो एलिमेंट हैं उनकी इमेजेस का सेट है। ठीक है, तो आपको एफ एन को नॉर्मल सबग्रुप बताना है एफ जी का। अब हमारा प्रूफ यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले हम क्या बताएंगे प्रूफ में? देखो ये गिवन चीज थी, स्टेटमेंट समझाया अभी वहां पे। तो सर्वप्रथम हम ये करेंगे, सर्वप्रथम हम यह सिद्ध करेंगे कि एफ एन क्या है? सबग्रुप है किसका? एफ जी का। सबसे पहले नॉर्मल बताने से पहले हमें क्या बताना पड़ेगा? सबग्रुप प्रूव करना पड़ेगा। तो सबग्रुप के लिए हम क्या करेंगे? इसके दो एलिमेंट लेंगे, ए और बी। यदि इसके दो एलिमेंट लिए तो ए डॉट बी इनवर्स यदि इसका एलिमेंट आ जाता है, वन स्टेप जो टेस्ट होता है सबग्रुप का वही करेंगे, और तो ये क्या हो जाएगा? सबग्रुप हो जाएगा एफ जी का। तो हमने लिया, माना ए बी एफ एन के एलिमेंट है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज इसके एलिमेंट है तो देयर एग्जिस्ट n1 n2 बिलोंगिंग टू n सच दैट ये यदि क्या है? ए और बी एफ एन के एलिमेंट है तो ये n की किसी ना किसी एलिमेंट की क्या इमेजेस है। तो हमने बोला n1 और n2 n में ऐसे एग्जिस्ट करेंगे सच दैट एफ एन वन बराबर ए एंड एफ एन टू बराबर आपका क्या आ गया? बी आ गया। ठीक है, दो एलिमेंट ले लिए इनका और ये इस तरीके से। अब हम देखते हैं n1 और n2 यदि n के एलिमेंट हैं तो n1 डॉट n2 का इन्वर्स भी किसका? n का एलिमेंट आएगा। क्यों? क्योंकि n नॉर्मल सबग्रुप है जी का। नॉर्मल सबग्रुप है तो इसका मतलब सबग्रुप भी होगा। तो हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और क्लोजर प्रॉपर्टी से आपका ये चीज आ गई। यदि n1 n2 का इन्वर्स n का एलिमेंट है तो इसकी इमेज, इस एलिमेंट की इमेज किसका है? एलिमेंट होगा fn का। f होमोमॉर्फिज्म है सकते हैं f1 n2 का इन्वर्स। वापस हम होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इसको लिखा जा सकता है n2 का होल इन्वर्स बिलोंगिंग टू fn। fn1 क्या था? a और ये क्या था? b का इन्वर्स। ठीक है, हमने बताया था ए और बी एलिमेंट लिए, ए डॉट बी का इन्वर्स भी एफ एन में बिलोंग कर गया
देयरफॉर Fn क्या है, सब ग्रुप है किसका, Fg का। हमने प्रूव कर दिया। अब हमें यह सिद्ध करना है कि अब हम यह सिद्ध करेंगे Fn क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है Fg का, विशिष्ट उपग्रुप है। ठीक है, विशिष्ट उपग्रुप की जो आपकी डेफिनेशन है उसी से एक इसका एलिमेंट लेंगे और एक इसका एलिमेंट लेंगे, फिर आपका क्या है, यदि इसका x एलिमेंट है इसका k है तो x k x इनवर्स इसका एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है, तो हमने लिया, माना x हमने g का एलिमेंट लिया तथा k हमने एलिमेंट लिया Fn का। दिस इम्प्लाइज fx किसका एलिमेंट आ गया, x g का है तो fx इसका आ जाएगा, इसकी इमेजेस के सेट का fg का, एंड k यदि Fn का एलिमेंट है तो ये n के किसी ना किसी एलिमेंट की क्या होगी, इमेज होगी। तो हमने ले लिया k बराबर Fn जहां n बिलोंग कर रहा है n को। अब एलिमेंट ले लिए हमने। अब हम देखते हैं कि fx के fx का इन्वर्स, ये g fg का एलिमेंट, ये fg का एलिमेंट और ये fn का एलिमेंट। ठीक है, तो ये यदि fn को बिलोंग कर जाता है तो ये नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं fx, k की वैल्यू क्या है fn, और ये लिखा जा सकता है x का इन्वर्स, आपकी होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन से। इसको हम होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं तो ये कैसे लिखा जा सकता है, इस तरीके से। अब ये क्या है, ये एलिमेंट किसका है, देखो n का है क्या, क्योंकि n नॉर्मल सब ग्रुप है g का। दिस इम्प्लाइज f x n x इनवर्स Fn को बिलोंग कर गया। क्यों बिलोंग कर गया, क्योंकि x g का एलिमेंट था, n का एलिमेंट था, एंड n नॉर्मल सब ग्रुप है g का। दिस इम्प्लाइज x n x इनवर्स n का एलिमेंट। यदि ये n का एलिमेंट आ गया तो उसकी इमेज किसका एलिमेंट आ जाएगी, आपकी Fn का। तो यही हमें प्रूव करना था। देयरफॉर Fn आपका क्या हो गया, इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Fg। Fg का क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। ठीक है, हो गया थ्योरम का कंप्लीट। अब नेक्स्ट थ्योरम क्या है, नेक्स्ट थ्योरम हम ये बताएंगे कि किसी भी नॉर्मल सब ग्रुप के जो कोसेट्स होते हैं वो या तो आइडेंटिकली क्या होते हैं, सेम होते हैं या फिर डिसजॉइंट होते हैं, ये प्रूव करना है हमें। तो स्टेटमेंट क्या है, थ्योरम का स्टेटमेंट है, नेक्स्ट थ्योरम जो है इसका स्टेटमेंट दे रखा है, प्रूव दैट टू cosets of a normal subgroup are either identical or either disjoint और आइडेंटिकल। या तो डिसजॉइंट होंगे, कोई भी एलिमेंट उनमें कॉमन नहीं होगा, यदि कोई एलिमेंट कॉमन आता है तो वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम प्रूव करेंगे इसका। सबसे पहले माना n ग्रुप G का विशिष्ट उपग्रुप है, विशिष्ट उपग्रुप है, तब हम जानते हैं कि n के प्रत्येक वाम सह समुच्चय दक्षिणी सह समुच्चय के बराबर होगा। वाम सह समुच्चय उसके दक्षिणी सह समुच्चय के बराबर होगा। दक्षिणी सह समुच्चय के
सह समुच्चय के क्या होगा, के समान होगा या बराबर होगा, अर्थात nx बराबर xn फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू G। ये तो हमारी क्या है, नॉर्मल सबग्रुप की प्रॉपर्टी से हमने बताया कि यदि एन जी का नॉर्मल सबग्रुप है, विशिष्ट उपग्रुप है, तो हर वाम सह समुच्चय किसके बराबर होगा, दक्षिणी सह समुच्चय के बराबर होगा। अब हम ये बताएंगे कि कोई भी दो, चाहे राइट ले लो चाहे लेफ्ट ले लो, आप कॉसेट ले लो, वो या तो बराबर होंगे या वो डिसजॉइंट होंगे, उनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा। अब हम माना कि nx तथा ny n के दो दक्षिणी सह समुच्चय, दो दक्षिणी सह समुच्चय, दो दक्षिणी सह समुच्चय ले लिए हमने n के, तथा यह भी माना